अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक। सो बेसिकली यूनिफिकेशन क्या है कि यूनिफिकेशन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द सेंटेंसेस और द एक्सप्रेशंस लुक आइडेंटिकल। हमारे पास अगर दो प्रेडिकेट्स हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो दोनों जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगें। आइडेंटिकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें दोनों चीज़ों में आप बिल्कुल फ़र्क ना कर सकें। आइडेंटिकल की जो टर्म है वो आपने ट्विन्स के साथ इस्तेमाल करते हुए देखी होगी। ट्विन्स और आइडेंटिकल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें फ़र्क ना आप कर सकते हो। सो बेसिकली हम लोगों को दो एक्सप्रेशंस को सेम बनाने के लिए, जिस तरह मैथ में आपको पता है हम ये करते आए हैं मैथ में कि हम यूनिफिकेशन करते होते थे, हम सब्सटीट्यूशन करते थे, तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं। एक एग्जाम्पल से लेकर चलती हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रेडिकेट ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई, देन प्रेडिकेट ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ जी बाय जी जेड। सो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और अगर हम लोगों ने इसके ऊपर यूनिफिकेशन अप्लाई करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिफिकेशन कैसे अप्लाई होगी कि हम लोग इसको इन दोनों को आइडेंटिकल बना लेंगे। अब आइडेंटिकल बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दूँ, कुछ कंडीशंस हैं जिनको देखना ज़रूरी है। सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो प्रेडिकेट के सिम्बल्स हैं ना वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए, यानी कि ये पी ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, पी ऑफ समथिंग ही होगा तो ही हम इन दोनों को आइडेंटिकल बना सकेंगे, वरना हम नहीं बना सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर दो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स हों और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हों तो आप कभी इनको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी सेम नहीं बना सकते हो, तो ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं बनेंगे। यूनिफिकेशन विल फेल इफ़ देयर आर टू सिमिलर वेरिएबल प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट। अगर सिमिलर वेरिएबल्स होंगे तो आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, तो यूनिफिकेशन वहाँ पर फेल हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके ज़रिए से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमारे पास पहला वाला कंडीशन तो हमारी फॉल करती है, दोनों पी ऑफ समथिंग है, तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों के प्रेडिकेट सेम है, यानी कि इसके ऊपर यूनिफिकेशन की जा सकती है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने देखनी थी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर 1,2 यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पर भी 1,2 2 आर्ग्यूमेंट्स है। एक फंक्शन ऑफ समथिंग है, ठीक है, और एक हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल है, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी टर्म दे सकते हैं जिसके बाद सब्स्टिट्यूशन हो तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएं। दोनों में से किसी एक में हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम ना हो, सेम प्रेडिकेट ना हो, तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि इसके ऊपर यूनिफिकेशन अप्लाई नहीं की जा सकती। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यूनिफिकेशन हर हाल में प्रोवाइड करनी है, ठीक है, अप्लाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को देख दिया। इफ़ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम देन डू सब्स्टिट्यूशन। सो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं ऐसा करूं कि इस वाली वैल्यू के अंदर ए एक्स को ए से रिप्लेस कर दूं और एफ ऑफ वाई को वाई वाली चीज़ को जी बाय जेड से रिप्लेस कर लूँ तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बन जाएंगी। ये काम हम इधर भी कर सकते थे कि इधर ए को एक्स से कर देते और इसको हम वाई से कर देते। तो हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए लिया। स्टेटमेंट 1 पहले हमारे पास थी पी ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। जब हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने ये वैल्यूज़ ली कि हम लोगों ने कहा कि एक्स जहाँ पर भी है उसको ए से रिप्लेस कर दो और वाई जहाँ पर भी है उसको जी बाय जी से रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास ये थी हमारी स्टेटमेंट 1 पहले, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट 1 होगी पी ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ जी बाय जेड। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट 1 नहीं बन गई, ये स्टेटमेंट 2 थी हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये दोनों हैं वो आइडेंटिकल होगी, और हमारा सब्स्टिट्यूशन सेट क्या हुआ कि किस सेट के थ्रू हमने सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन सेट को हम इस तरह लिखते हैं ए बाय एक्स, यानी कि जहाँ भी एक्स था उसको ए से रिप्लेस किया, और जी ऑफ जी बाय वाई, यानी जहाँ भी वाई था हमने वहाँ पर जी ऑफ जेड लगा दिया, और ये हमने यूनिफिकेशन अप्लाई कर दी। अब जो हम आज जो है 29 है और 29 सॉरी आज 30th है, और 30th को मैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की क्वांटिफायर्स की और एग्जांपल्स और सिर्फ यूनिफिकेशन की ये 3 वीडियोस ही अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी मे बी ऑन मंडे या मे बी ऑन सैटरडे, और या हो सकता है मैं संडे को भी अपलोड कर दूं। उसके अंदर यूनिफिकेशन का एक पूरा एल्गोरिदम है प्रॉपर्ली, वो मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में रेजोल्यूशन का एक टॉपिक होता है वो और उसकी एग्जाम्पल, फॉरवर्ड चेनिंग और उसकी एग्जाम्पल, और बैकवर्ड चेनिंग और उसकी एग्जाम्पल, ये सब कुछ अभी हमने करना है। तो हो सकता है कि मैं टिल सैटरडे और संडे नाइट तो ये भी प्रोवाइड कर दूँ आपको।
इन टोटल अगर आप फिर इस वीक की सारी वीडियोस को कंबाइन करेंगे तो आपकी जो वीडियोस का सम अप है वो 40 to 50 मिनट का जो आपका लेक्चर बनता है टाइम वही बनेगा। सो कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है वीडियोस, क्योंकि छोटी छोटी होती हैं, हर वीडियो 3 मिनट की 4 मिनट की होती है और मैं डेली करती हूँ। पूरे वीक में मैं आपको रोज़ कोई ना कोई टॉपिक जो है अपलोड करती हूँ, सिर्फ वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं करती। तो इसलिए मैं चंक्स में करती हूँ ताकि आप पिछले को रिसीव कर लें, आराम से डाउनलोड कर लें और फिर हम अगला करें। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को हमने विद इन दिस वीक ख़त्म करना है और नेक्स्ट वीक से हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो मई का मंथ है उसी के जो 4 वीक्स हैं वो 4 वीक्स रह गए हैं, या फिर हो सकता है लास्ट वीक इवन ईद वगैरह की वजह से छुट्टियां भी हो। तो इन 3 वीक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक 12th वीक है, 12th 13th 14th 15th, इन 4 वीक्स के अंदर मैंने आपको इंशाल्लाह अपना कोर्स कवर कराना है। तो इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे नॉलेज एंड रीजनिंग पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बड़े टफ किस्म के आपके एल्गोरिदम है। तो मैं चाह रही हूँ कि इस चैप्टर को अब हम जल्दी ख़त्म करें। अब आप सब माशाल्लाह जो हैं सारा कंटेंट रिसीव भी कर रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करनी होगी। ठीक है, इतना, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सम मोर टॉपिक एंड सम मोर information related to these topics. Allah Hafiz.